Hello students, welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So in the previous lectures we have learned about the networking and internet. So we were just talking how the internet work. Internet किस तरीके से काम करता है. तो सबसे पहले आपने देखा internet is basically dependent on the client server technology. On the PC or on the device on which you are accessing the internet is known as a client, and जहाँ से कनेक्टेड होता है आपका नेट वो आपका डिवाइस वो कहलाता है ISP. ISP डायरेक्टली कनेक्ट करता है टू द वेब सर्वर्स. So web server is basically nothing but it is a server which provides you to the access to your internet connectivity. Now with this we'll proceed. आगे हम देखते हैं, हम प्रोसीड करते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, डोमेन नेम्स क्या होते हैं और ईमेल सर्वर्स क्या होते हैं. सो in the previous lectures we have seen an example of if you are accessing an email. यदि आप अपना ईमेल एड्रेस, ईमेल अकाउंट एक्सेस करते हैं तो आपको बेसिकली कितने सर्वर कनेक्ट करने पड़ेंगे. आपको सबसे पहले वेब सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा. वेब सर्वर कनेक्ट करता है मेल सर्वर को. मेल सर्वर ऑथेंटिकेशन लेता है डेटाबेस सर्वर से. डेटाबेस सर्वर ऑथेंटिकेट करने के बाद मेल सर्वर को रिस्पॉन्ड करता है. फिर आपका जाके मेल एक्सेस होता है. तो आपको जस्ट मेल एक्सेस करना है तो सिंपली सा आपको हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स लगते हैं, बट इन 15 to 20 सेकेंड्स इतना सारा प्रोसेसिंग हो चुका होता है. तो सबसे पहले आप जो एक्सेस करते हैं, यदि आपको ईमेल एक्सेस करना है, इफ़ यू वांट टू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट, व्हाट यू विल डू, you first of all you will access www.gmail.com. जनरली हम इसको लेमन टर्म्स में बोलते हैं दिस इज़ द साइट एड्रेस. वेबसाइट का एड्रेस है ये, बट टेक्निकली आप इसको देखेंगे इट इज़ नोन एज द डोमेन नेम. डोमेन, व्हाट इज़ अ डोमेन? डोमेन इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द थिंग्स एक्यूमुलेटेड. डोमेन एक वो जगह होती है जहाँ पे कई सारी चीज़ें आपस में आके एक साथ मिलती हैं. तो दिस इज़ वन डोमेन ऑफ जीमेल. यदि आप इसको उसमें देखें, आप अपने नॉर्मल टर्म्स में देखें तो सिंपल सा आप डी ड्राइव पे जब एक फ़ोल्डर बनाते हैं तो वहाँ पे जब आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं तो दैट प्लेस इज़ बेसिकली नोन एज अ डोमेन. जब वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए एक मेल सर्वर है. मेल सर्वर पे gmail.com नाम का एक फ़ोल्डर है. gmail.com में आपका अकाउंट खुला हुआ है. तो ये बेसिकली दिस इज़ नोन एज द डोमेन नेम. नाउ इस डोमेन नेम में दिस इज़ द www इज़ नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब. ये वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है. दिस इज़ द एंड दिस इज़ नोन एज द डोमेन नेम. And this is the extension of that domain name. एक्सटेंशंस आजकल कई तरीके से, इनिशियली सबसे पहले जब चला करता था वो .com चला करता था, बट राइट नाउ .in .ac.in कई एक्सटेंशंस आपको देखने को मिलेंगे. नाउ इन दिस जब आप ये एक्सेस करते हैं तो नॉर्मल टर्म्स में हम इनको वेबसाइट्स कहते हैं. तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक वो जगह होती है जहाँ पे सारी की सारी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर्ड होती है. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट्स जैसे गूगल है, microsoft.com है, google.com है, gmail.com है. gmail.com इज़ बेसिकली is a website which provides you to the mail services प्रोवाइड करती है. Microsoft.com एक Microsoft कंपनी की एक वेबसाइट है जो Microsoft कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. तो जैसे wipro.com इज़ बेसिकली infosys.com, tcs.com, ये वो वेबसाइट्स हैं जो एक कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं. बट राइट नाउ इन करंट सिनेरियो यू हैव सीन, आपने देखा है कि कई सारी वेबसाइट्स जो हैं वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन भी मांगती हैं. तो वेबसाइट्स जो होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं. वन इज़ नोन एज द स्टैटिक वेबसाइट एंड वन इज़ नोन एज द डायनेमिक वेबसाइट.
अभी दो टाइप की अलग अलग वेबसाइट होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो सिर्फ कंपनी की इन्फॉर्मेशन, सिर्फ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वंस आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, वंस आपने इन्फॉर्मेशन फीड अप कर दी, तो 3-4 महीने तक वही इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, वो उसमें कोई चेंजेस, फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होते। डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती हैं, प्लस आपसे कुछ डेटा मांग के, आपसे कुछ डेटा डिमांड करती हैं। वो डेटा डिमांड करने के बाद कस्टमाइज्ड फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ LIC। आपको LIC की एक पॉलिसी खरीदनी है, तो जब आप LIC की वेबसाइट सर्फ करेंगे, तो सर्फ करने के बाद जब आप उसमें डिटेल डालेंगे, बाय नाउ में यदि आपको LIC पॉलिसी परचेज करनी है, तो आप कई सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन वो आपको बेस्ट सूटेबल प्लान्स आपको बताते हैं, 4-5 प्लान्स बताते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे इन्फॉर्मेशन लेती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स यू सर्टेन फैसिलिटीज़। तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स कहलाती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। तो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जहाँ पे डेटाबेस सर्वर इस्तेमाल नहीं होता है, आपका सिर्फ वेब सर्वर पे काम चल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो वो वेबसाइट्स अलग होती हैं सारी, वो मेलिंग की मेल सर्वर पे एक्सेस की जाती हैं। ये सारी की सारी स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट आपके नॉर्मल वेब सर्वर के ऊपर होस्ट होती हैं। नाउ होस्टिंग का क्या मतलब है? होस्टिंग मतलब उस वेबसाइट को सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना, सर्वर के ऊपर कॉपी करना, और वहाँ पे ये चेक करना कि सारे लिंक्स, सारे इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब मेल सर्वर की हम बात करते हैं। यदि हम मेल सर्वर देखते हैं, तो मेल सर्वर बेसिकली ईमेल एड्रेस किस तरीके से होता है? लेट्स सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ईमेल एड्रेस rohit10jaipur@gmail.com. This is the syntax of the email address. Now this is the name of the email account. gmail.com is the place where my email address is stored, where my email address is created, and @sign specifically syntactically इसको प्रूव किया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है कि जिस भी वर्ड में आपको यूज़ होगा वो बेसिकली मेल एड्रेस ही होगा। मेल एड्रेस बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी नेम and the secondary name which is separated by the @sign. So ये बेसिकली वेबसाइट्स का इंट्रोडक्शन है। नाउ अब जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट्स, नाउ वेबसाइट्स में दो टर्म्स होते हैं, वन इज़ द वेबसाइट एंड वन इज़ द वेब पेज। वेबसाइट एंड वेब पेज। वेबसाइट्स, what is a website? Website is a collection of different web pages. आपकी जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। और वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस इज बेसिकली अ सिंगल पेज। नाउ अब ये पेज बनता कैसे है? नाउ वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, वेब पेजेस बनते कैसे हैं? दिस इज एन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग जिसको कि हम समझते हैं। नाउ वेबसाइट्स जब भी वेबसाइट्स बनती हैं, तो वेबसाइट्स बेसिकली आपकी वेबसाइट्स जो हैं बेसिकली आपकी कई टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। वन इज़ द माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, वन इज़ द जावा टेक्नोलॉजी, एंड वन इज़ द जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है वो .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बनती हैं। .NET फ्रेमवर्क इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट द वेबसाइट्स। उसमें सारी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। और जो आपकी जावा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, उसमें सारे के सारे जावा कंपनी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं। वो हैं सर्वलेट्स, RMI, बीन्स, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। ये नाम हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के जो कि जावा टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड करा रखे हैं टू क्रिएट द वेबसाइट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने .NET फ्रेमवर्क का एक सॉफ्टवेयर है। .NET फ्रेमवर्क इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट द वेबसाइट्स और द वेब एप्लीकेशंस।
आजकल राइट नाउ आजकल के सिनेरियो में आप देखते होंगे कि वेबसाइट से ज़्यादा ऐप्स चल रही हैं। तो ऐप्स क्या हैं? बेसिकली ऐप्स आर नथिंग बट इट इज़ अ एंड्रॉयड बेस्ड वेबसाइट्स ही हैं जो कि एंड्रॉयड बेस्ड पे हैं। एंड्रॉयड इज़ अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जनरली अभी तक जो देखा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखा है। नाउ अब जो करंट सिनेरियो में आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम्स, एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ वेबसाइट्स और वेब पेज क्रिएट कैसे होता है? सबसे पहले जो इनिशियल पार्ट होता है वो होता है HTML। HTML is again a markup language. Students, in the very first lecture we have seen the different parts of the languages, जैसे higher level languages and lower level languages. Now in this higher level languages are the languages which is used by the user, जिनके की syntaxes English में होते हैं। lower level languages वो languages होती हैं जिनके की syntaxes आपके इसमें binary format में होते हैं। Now इन दोनों के बीच में एक नई लैंग्वेज दैट विच इज़ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज विच इज़ नोन एज मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज यूज़ हुई है विच इज़ नोन एज द HTML। HTML is a kind of a markup language which is used in both the technologies of developing the websites। आप चाहे Microsoft टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करें, आप चाहे जावा टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करें, आपके दोनों टेक्नोलॉजीज़ में HTML मार्कअप लैंग्वेज का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ होना ही है। Now HTML, what is the full form of HTML? The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Now what does hypertext means? Hypertext means a document which is presented in the electronic forms. आपने कोई भी documents जो है वो electronic form में display करा रखा है, उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं hypertext. Now what is the full definition of HTML? HTML is a predominant markup language for the web pages. ये web pages के लिए एक languages बनाई गई है कि जिसको कि markup language कहते हैं, which is used only to create the web pages. Web pages बनाने के अलावा और कुछ काम में नहीं आती है। It is used to describe the structure of the text based information. ये text based information जब आपको display करानी है वेबसाइट में तो उसका structure decide करती है। Basically it decides the structure of the web page by denoting certain text as links. अब ये टेक्स्ट कैसे शो करती है? लिंक्स, पैराग्राफ, लिस्ट एंड सो ऑन। इसमें कई फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोमिनेंट फैसिलिटीज़ हैं। लिंक्स आपको हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करती हैं। हाइपर लिंक्स, व्हाट इज़ अ हाइपर लिंक? हाइपर लिंक इज़ अ बेसिकली अ फैसिलिटी इज़ अ लिंक बिटवीन द टू पेजेस। दो पेजेस के बीच में ये लिंक प्रोवाइड कराता है। आप किसी भी आप वेबसाइट पे जब सर्फ करते हैं तो आप देखते होंगे यू विल फाइंड कोई एक वर्ड ब्लू कलर का आ रहा है या पर्टिकुलर फ्रेज ब्लू कलर का आ रहा है। आप जैसे ही उसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो वो हैंड शेप का में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसको क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट कर देता है वेरी नेक्स्ट पेज पे। वो होता है लिंक्स। अब इसके कुछ टैग्स हैं। बेसिकली HTML is basically comprises of different tags. Now वो टैग्स कौन से हैं? टैग्स होते क्या हैं? टैग्स are nothing but it is a certain kind of commands which denotes something. So HTML जब भी आपको स्टार्ट करना है, whenever you will start writing the HTML code, you have to start with the word HTML. Now जो टैग होता है वो टैग बेसिकली आपके दो ब्रैकेट्स के बीच में एक वर्ड होता है। जैसे वेरी फर्स्ट वर्ड whenever you will start writing your HTML code is the HTML. This word is surrounded by the two brackets. Now जो टैग्स हैं वो दो टाइप के टैग्स होते हैं। वन इज़ द पेयर्ड टैग्स एंड वन इज़ द अनपेयर्ड टैग्स। पेयर टैग्स मीन्स आपने टैग ओपन किया है तो इसको आप क्लोज भी करेंगे। आपने टैग पेयर्ड ये होते हैं, मतलब पेयर टैग जो ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद क्लोज होते हैं। अनपेयर्ड टैग्स कौन से होते हैं? कैसे टैग्स होते हैं जिसमें सिर्फ ओपनिंग की ज़रूरत पड़ती है, यू डोंट नीड एंड क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग। तो वेरी फर्स्ट टैग इज HTML, द नेक्स्ट टैग इज हेड। You have to start your HTML code with the word HTML because whenever the compiler
कंपाइलर ऑफ द ब्राउज़र। अब ये वेब पेज कहाँ पे एक्सेस होता है? दिस वेब पेज इज़ एक्सेस्ड ऑन द ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र के ऊपर जैसे ही वेब ब्राउज़र के ऊपर आप पेज खोलना शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स कंपाइलिंग योर पेज। तो सबसे पहले कंपाइलर फाइंड आउट करता है मेरे को किस लैंग्वेज में यूज़ करना है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में HTML टैग्स के साथ you'll find lot many softwares which you have to be integrated into your HTML page, which are the HTML, DHTML, JavaScript, VB Script, ASP.NET and the .NET framework technology। .NET framework technology में सारा लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है, लॉजिक और वो सारा का सारा इंटीग्रेट होता है आपके HTML पेज के अंदर। तो HTML सबसे पहले कंपाइलर जब रन करना शुरू करता है, ब्राउज़र का कंपाइलर जब रन करना रीड करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो ये कंफ्यूज होता है मेरे को किस कंपाइलर के साथ, किस कोडिंग के साथ मेरे को इसको रीड आउट करना है। तो दैट इज़ नोन एज द HTML। सेकेंड वन इज़ द हेड। सेकेंड टैग इज़ हेड। द नेक्स्ट टैग इज टाइटल। तो ये तीन टैग हैं, HTML, हेड, टाइटल। हेड क्या करता है? हेड बेसिकली इज यूज टू इट कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द मीटा डेटा। मीटा डेटा मीन्स अ डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा विच इज़ यूज ऑन द वेब पेज। उस डेटा की इंफॉर्मेशन जो कि आपके वेब पेज के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। टाइटल टैग इज़ अ पेयर्ड टैग। आपने ओपनिंग की, आपको क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो भी आप फ्रेज़ लिखते हैं वो फ्रेज़ आपके ब्राउज़र के टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। नाउ इसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं HTML कोड लिखना तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के साथ यूज़ होता है। तो बॉडी इज़ अगेन पेयर्ड टैग्स। बॉडी के अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी की हो सकती है, आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब जब आप उसको इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं करते हैं तो आप कई टैग्स का यूज़ करते हैं। तो हियर आर द सर्टेन टैग्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू in the HTML page। very first is the B। B is used to bold the text। यदि आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उस पर्टिकुलर वर्ड को B के अंदर आप लिखेंगे। B is again a paired tag। ओपन किया है तो क्लोज भी करेंगे। I जो है इटैलिक्स के लिए यूज़ होता है। U यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए। तो ये तीन टैग्स हैं। ये द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज थ्री टैग्स यू नो वेरी वेल। हाउ टू बोल्ड क्या होता है, इटैलिक्स क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, वो अंडरलाइन क्या होता है। तो B tag is used for bold, U is for underline and I is for italics। इसके बाद हम आते हैं यदि हमको फॉन्ट्स चेंज करने हैं, यदि फॉन्ट्स का साइज़, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वी हैव टू यूज़ द फॉन्ट टैग। you'll write font tag is equals to, यदि आपको साइज़ चेंज करना है put the size attribute, साइज़ एट्रीब्यूट। और उसके बाद फेस, फॉन्ट का नेम चेंज करना है तो नेम चेंज करने के लिए फेस एट्रीब्यूट है। और यदि फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर इज़ देन अनदर एट्रीब्यूट। सो दीज थ्री आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको पर्टिकुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं हेडिंग टैग्स। H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स हैं। H1 जो है बेसिकली यूज़ होता है, थोड़ा सा आप H1 यूज़ करेंगे तो आपका साइज़ बड़ा आएगा टेक्स्ट का। ये पेयर्ड टैग्स हैं। H1 लिखा, राइट द टेक्स्ट इन बिटवीन एंड क्लोज दैट पर्टिकुलर H1 टैग। ये H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 छः के छः हैं। H1 इज़ द सबसे ज़्यादा साइज़ बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द फॉर्म टैग। फॉर्म टैग, यदि आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म क्या होता है बेसिकली वेब पेज के ऊपर, जब भी आप कोई अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो यू विल फाइंड फर्स्ट नेम एंड द टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड नेम एंड द मिडिल नेम एंड द टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। फिर वहाँ पे आपको जेंडर पूछते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो आप देखते हैं कई तरह के बॉक्सेस आते हैं। उन बॉक्सेस के अंदर यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन इनसाइड दोज बॉक्सेस। नाउ वेरी फर्स्ट इज़ द, जब भी आपको फॉर्म टैग्स स्टार्ट करना है तो यू हैव टू राइट फॉर्म।
फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, मेथड इज द एट्रीब्यूट, मतलब पोस्ट मीन्स आपको जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे वो आपको पोस्ट करनी है, कहाँ, मेल सर्वर के ऊपर या वेब सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं पोस्ट एट्रीब्यूट। उसके बाद एक्शन एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है। एक्शन एट्रीब्यूट मतलब किस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, किस वेबसाइट के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करना है। फॉर्म टैग्स के अंदर ही आपको लेबल डालने हैं, तो यू हैव टू यूज़ द टैग इनपुट टाइप, इनपुट टैग, इनपुट इज द टैग एंड द टाइप, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। यदि आपको लेबल चाहिए तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लेबल, ब्रैकेट क्लोज एंड राइट द ब्रैकेट नेम। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, सपोज फर्स्ट नेम लिखना है तो आप लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लेबल, ब्रैकेट क्लोज एंड द फर्स्ट नेम एंड ये दिस टैग को क्लोज कर देंगे स्लैश लगा के, इनपुट टैग। लेबल के लिए आपको लेबल डालना है। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करना है। रेडियो बटन्स चाहिए तो आपको इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करना है। रेडियो बटन्स कौन से होते हैं? रेडियो बटन्स वो होते हैं जो राउंड शेप में आते हैं। आपको मल्टीपल सिलेक्शन में से सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन में से, ये प्रॉपर्टी होती है इन रेडियो बटन्स की। सो आउट ऑफ द मल्टीपल सिलेक्शन यू कैन सेलेक्ट ओनली अ सिंगल टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स अलाउज यू फॉर द मल्टीपल सेलेक्शंस। इनपुट टाइप सबमिट, यदि आपको सबमिट बटन बनाना है तो इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे तो आपका ऑलरेडी सबमिट बटन आ जाएगा। एज यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन द डेटा गोज टू द डेटाबेस सर्वर। आपको यदि ऑप्शन बटन ड्रॉप डाउन वो लिस्ट चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने देखा होगा, एज यू क्लिक ऑन द डाउन एरो की आपको लिस्ट आ जाती है, तो वो कहलाते हैं ऑप्शन टैग्स के थ्रू बनती है वो। ऑप्शन सेलेक्टेड इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड एंड देन ऑप्शन के अंदर वो सारे ऑप्शंस लिखेंगे। जैसे आपको कलर्स डालने हैं तो ऑप्शन सेलेक्टेड इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑप्शंस रेड ब्रैकेट क्लोज ऑप्शन का, अगेन ओपन द ऑप्शन टैग ब्लू एंड द ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऑन। उस तरीके से आप अपनी पूरी लिस्ट बना सकते हैं एंड लास्ट में जाके आप ऑप्शन टैग को क्लोज करेंगे। So students, these are the certain HTML tags which we have discussed in the today's lecture. So ये tags जो हैं generally paired and ये होते हैं paired tags and unpaired tags. पेयर टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनमें पेयरिंग की ज़रूरत होती है। आपको ओपन किया है टैग, आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपको पेयर्ड टैग्स मिलेंगे, वो पेयर्ड टैग्स मिलेंगे राइट फ्रॉम द HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट, हेडिंग टैग्स, फॉर्म टैग्स, इनपुट टाइप टैग्स, ये सारे के सारे पेयर्ड टैग्स हैं। तो these are the certain tags which are very commonly used in your HTML web page. So that's all for today. So this is what we have discussed about the HTML and the websites and the mail servers and the email and about the emails. That's it for today. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.